इसी की बात कर रहे थे लास्ट, आपातकालीन प्रावधान। हाँ, क्यों जरूरत पड़ी थी आपातकालीन प्रावधान की? वो कहाँ है? उनको बुला दे। हाँ, देखो रे। अखंडता व सुरक्षा तथा लोकतंत्र, इन तीनों चीजों को बनाए रखने के लिए, इन तीनों चीजों को, हाँ, कम करूं? एसी? किधर है? अच्छा, तुम लोग सारे गारंटी बैच में एडमिशन ले लो, फिर इसमें 4 और लगवा देंगे। हाँ, अखंडता सुरक्षा व लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए क्या क्या गए थे? आपातकालीन प्रावधान शामिल किए गए हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद आते हैं इसके अंतर्गत? 300, 300 और 300। इसके साथ एक कौन सा चलेगा? 365। ठीक है, 352 में कब? जब युद्ध हो जाए या देश के आंतरिक भाग में सशस्त्र विद्रोह अर्थात हथियार के साथ क्या चालू हो जाए रे? विद्रोह चालू हो जाए। उपद्रव नहीं होना चाहिए, विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, तब कौन सा आर्टिकल काम आएगा? 352। ये पूरे भारत में काम करेगा, पूरी जितनी भारत की परिधि है वह पूरे में काम करेगा। 356, 356 में प्रावधान है कि राज्यपाल ने कहा कि जिस राज्य का राज्यपाल है उसने कहा कि भाई यहाँ जो व्यवस्था है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, तब 356 के तहत क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। 365 कब काम आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई निर्देश दिए और स्टेट गवर्नमेंट ने मानने से क्या कर दिए? मना कर दिए। ठीक है, तब कौन सा काम आ जाएगा? 365। इसको उल्टा कर लिया करो एक दूसरे को, तो याद रह जाएंगे कि राष्ट्रपति शासन। ध्यान रखना, ये आजकल कम पूछते हैं क्योंकि ये सबको पता है। ये है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आज के टाइम का कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय सरकार के द्वारा या संघीय सरकार, दो शब्द आ सकते हैं, ये तो केंद्र सरकार या संघ की सरकार, कि संघ की सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश की पालना करने से मना कर देती है कोई राज्य सरकार, तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? कौन से तहत लगाएंगे? 365। और वित्तीय आपातकाल 360, कि भाई सरकार ऐसी आर्थिक स्थिति हो गई है कि सरकार के पास या तो पैसा नहीं है या ऋण क्या हो गया रे, बढ़ गया है, या करेंसी वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे आज आप वियतनाम चले जाओ, आज आप वियतनाम इंडिया का 1 लाख रुपए लेके चले जाओ, वहां जाके आपको 3 करोड़ मिल जाते हैं। तो करेंसी वैल्यू देख लो। और किसी देश की करेंसी वैल्यू की पहचान करनी हो ना, तो उनका सबसे बड़ा नोट सर्च कर लो कितने रुपए का है। जितना बड़ा नोट होगा उतनी ही बेकार करेंसी होगी, उतनी ही बेकार होगी वो। और जितने छोटे नोट एग्जिस्ट करेंगे उतनी ही क्या होगी वो, जो करेंसी होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो डॉलर में कभी 100 से ऊपर डॉलर का नोट नहीं है, लास्ट 100 डॉलर का नोट है। ठीक है, तो भारत सरकार भी उसी ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है अब। ठीक है, इसी कारण देखो भारत सरकार ने पहले 1000 वाला बंद किया, 2000 बंद कर दिया है। आने वाले टाइम में आपको 500 भी नहीं मिलेगा, हाईएस्ट नोट मिलेगा 200 रुपए का। क्योंकि मोदी सरकार, आप बोलते हैं ना कि भाई, ये बोलते हैं आपको, आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ये बार बार गाते रहते हैं। ये इसीलिए गा रहे हैं ऑनलाइन करने का कारण कि एक तो जो पेपर वाले नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, ये जितने कम सर्कुलेट होंगे मार्केट में, प्रिंटिंग का खर्चा उतना ही क्या आएगा रे, कम आएगा। ठीक है, तो सरकार के जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। दूसरा, वो कौन से नोट को बंद करने के प्रावधान की बारी कर रहे हैं अब? 500 के नोट को। वो हाईएस्ट से हाईएस्ट 200 का नोट रखेंगे या 300 का रखेंगे, उससे ऊपर नोट नहीं रखेंगे आने वाले टाइम में। आपको 4 या 5 साल में ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या है? आपके आपातकालीन प्रावधान है। इनको काम कब में लेते हैं रे? ठीक है, ध्यान रखना रे, ये एक ऐसे प्रावधान है अपने संविधान के अंदर, जब तक ये अप्लाई नहीं है, संविधान संघीय है, फेडरल है। ठीक है, जो ही ये अप्लाई हो गए वो सिंगल हो जाएगा, फिर एकात्मक हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी पावर कहां चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये अपने संविधान की एक अद्वितीय विशेषता, ये किसी के पास नहीं है, ये अपने भारतीय संविधान के पास ही है। ठीक है, हाँ, जो तू एक बात पूछ रहा ना, कल परसों पूछी थी, शब्द के हिसाब से जाओगे तब मोनेको है। हाँ रे, वर्ड लिमिट के हिसाब से यदि सबसे छोटा संविधान है तो मोनेको है, वर्ड लिमिट के हिसाब से।
आर्टिकल के हिसाब से अमेरिका है। ये दो क्वेश्चन है अलग अलग। वाया वर्ड लिमिट कौन है? मोनेको, क्योंकि उसमें आर्टिकल 124 के आसपास है। लेकिन यदि वाया आर्टिकल चले गए आप कि भाई सबसे कम आर्टिकल कौन से संविधान में है, तब कौन हो जाएगा रे? अमेरिका। ये चीज याद रख लेना, ठीक है? तो इसमें लिखो। हाँ, आवाज नहीं आ रही? आ जाएगी अब। आवाज तो कम करवा रहे थे, अब तेज करा रहे हो। लिखो। मेरे को ये लग रहा है कि मैं ये यूट्यूब पे क्लास डालने लग गया, ये गलत करने लग गया, क्योंकि आधे से ज्यादा आते नहीं है अब। यहाँ लिखते भी नहीं है, तो आपसे बंद कर देंगे, ठीक है? ये तो अपने हाथ का काम है। ध्यान रखना रे, ये राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान होते हैं, ना कि किसके? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री आपातकालीन प्रावधानों के मामले में राजनीतिक प्रमुख है, ठीक है? और संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। ये चीज आपको मैंने एक दिन पहले ही बताई थी कि संवैधानिक प्रमुख की बात आए तो सदैव कौन रहेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लेकिन यदि राजनीतिक प्रमुख की बात आ गई है, तब कौन आ जाएगा? प्रधानमंत्री। तब राजनीतिक प्रमुख वो है, पॉलिटिकल। कितने दिनों तक? जितना मर्जी उतना। हर एक साल बाद में बस इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं ना। एक साल। वैसे मेरी की भी भविष्यवाणी सिद्ध बहुत होती है। मेरे को अब एक युद्ध दिख रहा है देश में, भारत में, 2028 या 19 के 29 के आसपास। आप एक युद्ध देखेंगे भारत में, पाकिस्तान के साथ, पीओके को लेके पक्का। 28 या 29 में भारत एक युद्ध दिखाएगा, और उस साल वापिस आपको इमरजेंसी के प्रोविजन देखने को मिलेंगे। तब 352 का प्रयोग किया जाएगा। और यदि आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए अमेरिका में, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है अभी, ठीक है, तो ये मान लेना कि पाकिस्तान को फिर बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि बाइडेन थोड़ा ठंडा आदमी है, ट्रम्प जी ठंडे नहीं है। वो पहले ट्वीट करते हैं, फिर काम करते हैं। आदेश बाद में जारी होते हैं, पहले उनके ट्वीट जारी होते हैं। वो आदमी फैसले लेने के मामले में एक नंबर पे है। मुकदमा चलते रहे तो उसका बेटा लड़ेगा चुनाव। चुनाव ही उनका बेटा लड़ रहा है, वो लड़ ही नहीं रहा। उसने जब वो अपने कार्यकाल से हटा तभी कहते था, बोले मेरे बेटे को मैं राष्ट्रपति बनाऊंगा अमेरिका का। और यदि वो बन गया तो अमेरिका का सबसे छोटी उम्र का राष्ट्रपति होगा छोरा, डोनाल्ड ट्रंप का। लिख दिया? ध्यान रखना रे, ये सारी लाइनें आपस में क्वेश्चन है कि जो अभी आप लिखोगे सारी की सारी। अरे यार, और कोई भी तो है तो लिख देना। ध्यान रखना, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया शब्द है, ये पहले नहीं था। सशस्त्र विद्रोह
और ध्यान रखना, यदि मेरे को कोई क्वेश्चन बनाने को कहे ना यहाँ से, तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊं और तुम लोग गलत करो, और अभी अभी बता दो कैसे गलत करो। मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा कि राज्यों में आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तुम लोग भूल जाओगे राज्य, तुम बोलोगे आपातकाल कौन से के तहत लगाया जाता है, पहला ऑप्शन आएगा 352। तो थोड़े से पढ़ते टाइम ध्यान रखना, अगले ने यदि इस शब्द का प्रयोग कर दिया कि राज्यों में आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ध्यान रखना। और एक चीज देखना रे, ये ये भी आपको दोनों एक साथ मिल सकते हैं, 356 और 365, तो कहीं ये ना लिखा हो कि सेकंड या थर्ड या फर्स्ट या सेकंड दोनों, तो ये चीज ध्यान से करना। और किसी भी देश में आपको वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा करनी हो तो उस देश के नोट छापो और उसमें बारिश कर दो, वहां वित्तीय आपातकाल की कंडीशन पैदा हो जाएगी। किसी भी देश को तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो हिटलर ने प्रयोग किया था लंदन के ऊपर, हिटलर ने लंदन की करेंसी छापी और पूरे शहर पे बरसा दी थी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। इसलिए आप जो नकली नोट वाले थोड़े पकड़े जाते हैं ना आजकल, उनके ऊपर राजद्रोह लगता है। तो क्या आप देश के साथ क्या कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, राजद्रोह के जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप राजद्रोह की कंडीशन में आओगे। यदि आपके घर पे AK-47 मिल जाएगी, चाहे आपने काम में ली है ना ली है, आप राजद्रोह करते हो। सबसे पहले कौन से में लगा था? या तो राजस्थान है या पंजाब है, देखना पड़ेगा कौन से में लगा है। राजस्थान नहीं है, क्योंकि राजस्थान में स्थिरता पहले आ गई थी। इंदिरा गांधी की और उनकी लड़ाई चली थी ना उस टाइम पे, एक ही तो सिस्टम होता था कि सेंटर में सरकार बदली, जो ही सेंटर में सरकार बदलती थी तो इस जिन स्टेटों में सरकार सेंटर वालों की नहीं होती थी, तो वहां सारे में क्या लग जाता था, राष्ट्रपति शासन। तो उस टाइम पे बहुत राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगे हैं 1980 से लेके 1997 के बीच में, ये 17 साल। इन 17 सालों में आपको सर्वाधिक प्रधानमंत्री मिलेंगे देश में, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, HD देवगौड़ा सारे आ जाएंगे इस टाइम पे आपको, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत मिलेंगे, छोटे छोटे कार्यकाल मिलेंगे आपको, एक 11-11 महीने के कार्यकाल। चरण सिंह भी शायद इसी दौर के बीच में आ जाएंगे। आप चाहे आप इसको 77 कर लो चाहे यहाँ से, फिर आपको मोरारजी देसाई, चरण सिंह सारे मिल जाएंगे। ये 20 साल में आपको देश ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री मिले हैं इन 20 सालों में। भाई पहले तो क्या है, पहले तो इतनी स्थिरता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू है, बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी जब तक इमरजेंसी अप्लाई नहीं करती है, यानी 77 तक, तब तक आपके पास 3 ही प्रधानमंत्री हैं देश में। सिर्फ एक उसको छोड़ दो, गुलजार लाल नंदा को, जो कार्यवाहक बने थे। मैं उनके कार्यवाहक की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे 3 ही है ना मुख्य, लेकिन इस 20 वाले साल के दौर में उठा के देखो आप, ठीक है। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी पूरी सरकार चलाते हैं, फिर मनमोहन सिंह आ गए हैं 10 साल के लिए, अब मोदी जी बैठे हैं, ठीक है। तो सारा खेल इस 20 साल का है। इस 20 साल से मान लो 20 मान लो या 22 मान लो, इस 22 साल में देश के सर्वाधिक प्रधानमंत्री आए हैं। HD देवगौड़ा भी इसी टाइम पे हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का छोटा कार्यकाल भी इसी टाइम पे है, चरण सिंह भी इसी टाइम पे है, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, और एक नरसिम्हा राव, एक और थे,
एक था ना वो अजीत गुजराल, क्या नाम, अजीत गुजराल थे क्या, इंद्रजीत गुजराल थे, क्या नाम था उनका, इंद्र कुमार गुजराल। तो वो सारे के सारे आपको इसको इसी कार्यकाल में मिलेंगे। ठीक है, अब तो देखो 2014 से लेकर 2029 तक तो कहानी पेटेंट है, ये तो कभी नहीं बदलने वाली, ये तो 15 साल में एक ही प्रधानमंत्री चल रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है, कौन आता है, ये बाद की बातें। हाँ, यहां तक लिख दिया आपने। अब देखो रे, अब जो भारत की एक विशेषता है वो सिर्फ भारत के पास ही है रे, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। हाँ, एक बार इधर देखना रे, थोड़ा सा समझ लेना ये कहानी क्या है, बहुत इजी है, कोई बड़ा खेल नहीं है। अब यदि टेलीग्राम देखा है तो मेरा एक क्लोज आया था अभी 73 संविधान संशोधन, पढ़ा है आपने, वो सारा का सारा यही है। अब देखना, जब भारत संविधान लागू हुआ था, अरे सुन लो, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब अपने पास दो स्तरीय व्यवस्था थी। कौन कौन सी रे, एक तो केंद्र और एक राज्य, ये दो ही सरकारें हुआ करती थी, दो ही स्तर पे शासन चलता था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, 59, ठीक है, इसमें नागौर में जवाहरलाल नेहरू ने ग्राम पंचायत वाला जो सिस्टम है ना, पंचायती राज व्यवस्था, वो शुरू कर दिया था। ठीक है, ये जो पंचायत राज व्यवस्था शुरू की गई थी, ये बलवंत राय मेहता ये समिति थी, उसके अध्यक्ष भी बलवंत राय मेहता ही थे। तो ध्यान रखना, पंचायत राज व्यवस्था का यदि किसी को फादर माना जाता है, उसके संस्थापक कौन है, बनाने वाले कौन है, तो कौन है, बलवंत राय मेहता है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से ये व्यवस्था शुरू की जाती है। ठीक है, और उस टाइम पे जो ही ये व्यवस्था शुरू की गई तो व्यवस्था बन गई त्रिस्तरीय। पहले सेंटर के नीचे राज्य और राज्य के नीचे पंचायत। अब देखो, ये पंचायत व्यवस्था ये भी 3 भागों में है। ठीक है, पंचायत में पहले ग्राम पंचायत, जहां आपका सरपंच बैठता है रे, ठीक है, सरपंच बैठता है यहाँ पे। इसके बाद में मध्य भाग में कौन बैठता है, पंचायत समिति, कौन बैठता है यहाँ पे, पंच, प्रधान, कौन बैठता है, प्रधान। आप वोटिंग, जब सरपंच के वोटिंग करके आते हो तो 2 व्यक्तियों के वोट नहीं डालते उस टाइम पे, प्रधान के वोटिंग भी उसी टाइम पे होती है। और तीसरे स्तर पे कौन आ गई रे, जिला परिषद, जहां आपका कौन बैठता है, प्रमुख, कौन बैठता है, जिला प्रमुख। ठीक है, तो आज के दिन एक एक जो राज्य होता है, राज्य में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, एक ग्राम पंचायत, एक मध्य भाग पंचायत समिति, और एक कौन सी हो गई आपकी, जिला परिषद। ठीक है, यदि राज्य पूरे देश में बात करोगे त्रिस्तरीय है, राज्य में भी कितनी स्तरीय है रे, त्रिस्तरीय है। ठीक है, अब देखो, पहले क्या गया, 73वां संविधान संशोधन होगा, ये दोनों संविधान संशोधन एक ही ईयर में किए हुए हैं, 1992। ठीक है, अप्लाई करने की डेट अलग अलग है, एक 92 में अप्लाई है, एक 93 में अप्लाई है, दोनों हैं वैसे। लास्ट वाला 93 में अप्लाई हुआ है, ये कब अप्लाई हुआ आपका, 92 में। 73वें संविधान संशोधन की वजह से एक अनुसूची आई, कौन सी, 11वीं, इससे कौन सी अनुसूची आई रे, 12वीं। ठीक है, इससे भाग आया 9, इससे भाग आया 9A। ठीक है, पहले तो ये याद रखो कौन से क्या क्या आया, तो 73वें से तो आया 11वीं अनुसूची, और इससे कौन सी अनुसूची आएगी, 12वीं। इससे संविधान भाग कौन सा आया, 9, और इससे भाग कौन सा जाएगा, 9A। इसमें डाल दो पंचायत, और इसमें डाल दो नगर निगम या नगर पालिकाएं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोविजन हो गए। नगर पालिकाओं में इससे ध्यान रखना 3 होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है, जो संक्रमणकाली क्षेत्र होते हैं, अर्थात ये वाला स्तर, कौन सा, ये वाला पंचायत समिति वाला, जहां आपकी पंचायत लगती है, जिसको आप तहसील बोलते हो। ठीक है, तहसील स्थल पे क्या होती है रे, नगर पालिका होती है। ठीक है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, ठीक है, तो आपको नगर परिषद मिलेगी। ठीक है, या नगर निगम, हाँ, नगर परिषद ही मिलती है। ठीक है, यहाँ आप जयपुर में आते हो तो आपको क्या मिल जाएंगे रे, नगर निगम। ठीक है, तो निगम अभी कितने हैं राजस्थान में, 10, कितने हैं अभी, 10। ठीक है, तो 10 हैं अभी वर्तमान में। अब देखो, ये 11वीं जोड़ी गई, भाग कौन सा जोड़ा गया रे, 9। ठीक है,
जब ये 9 भाग जोड़ा गया तो यहाँ पंचायत के 29 विषय आएंगे रे। 29 टारगेट दिए गए थे कि आने वाले टाइम में सरकारों को ये 29 टारगेट क्या करने हैं रे, पूरे करने हैं। ठीक है, और इनको दिए गए थे 18 टारगेट। कितने टारगेट दिए गए थे? 18। ठीक है, अब थोड़ा सा डेटा की मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, यहाँ आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा, याद रहे तो रख लेना, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है पंचायत को? राजस्थान। राजस्थान ने ही लागू किया है, ध्यान रखना। शुरू भी कहां से हुई है? राजस्थान से ही शुरू हुई है, नागौर से शुरू की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 यानी जो गांधी जयंती आई उसी दिन शुरू की गई है। ठीक है, अब देखना इसके संस्थापक कौन है? बलवंत राय मेहता। ये आपको स्लाइड में नहीं मिलेंगे, आपको लिखनी हो तो आप लिख लेना। ठीक है, बलवंत राय मेहता, यही समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है। 57 में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जनवरी में। ठीक है, बनाया कब गया? 1959 में। ठीक है, किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन उठ जाते हैं। स्टेट पॉलिटी है ना, स्टेट पॉलिटी, उसके सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों की लिस्ट में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा विषय किसके पास कितने हैं? पंचायतों के पास विषय कितने हैं रे? 29। और जो नगर पालिकाएं हैं उनके पास विषय कितने? 18। 73वें संविधान से 11वीं अनुसूची आई है, तो ये क्वेश्चन अलग बनता है कि 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत आई। ठीक है, या 9 भाग कौन से जोड़ा गया। ठीक है, 9A कौन से जोड़ा गया। तो ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए। अब 2 लाइनें और है। देखो, पूरे भारत में हर जगह पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अब मेरे को यूटी समेत, यूटी साथ में शामिल करने आपको, 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 3 राज्य हैं, एक यूटी है, एक दिल्ली। दिल्ली में सरपंच नहीं होते, पता आपको? तो एक तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तो हो गया। 3 नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ये 4 राज्य हैं यूटी समेत आपके, एक दिल्ली आपकी यूटी तो। ठीक है, और राज्य कौन से हो गए आपके? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इनमें किसी भी तरीके से लिखते जाना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ स्लाइड में नहीं आएंगे, या यूट्यूब से लिख लेना, चाहे कैसे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक चीज और देखो, 1-2 बदलाव और है। मैं कितने स्तर की बात कर रहा हूं अभी? 3 स्तर की। बाकी 4 को छोड़ दो तो यूटी कितनी है? 8। स्टेट कितने हैं अपने पास? 28। तो 4 छोड़ दिए, कितने बचे? 34। 34 में 32 ने तो एक जैसी अप्लाई कर रखी है। कौन सी? त्रिस्तरीय। 2 अलग है, एक तो है तमिलनाडु, तमिलनाडु ने 2 स्तरीय कर रखी है, बीच वाली खा गए। ठीक है, 30 और बंगाल वालों ने 4 स्तरीय कर रखी है, उन्होंने एक नया स्तर और बना रखा है। ठीक है, अब वो नया कौन सा है उसका देखो डेटा मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन बंगाल में आज के दिन 4 स्तरीय व्यवस्था है। तमिलनाडु में 3, बंगाल में 4। 4 ऐसे हो गए जहां है ही नहीं। ठीक है, तो 32 तो पूरे के पूरे एग्जिट है। ठीक है, 32 के अलावा जो पीछे आपके पास कितने है? 32 नहीं, 30। 30 एग्जिट है, और 6 में क्या है? कंट्रोवर्सी है, जिनमें एक में 4 स्तर, एक में 2 स्तर, और 4 में है ही नहीं। तो है नहीं वो याद रखना, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, और यूटी कौन सी आपकी? दिल्ली। दिल्ली आपको सीधी याद होनी चाहिए कि दिल्ली में क्या है? संसद रह गई है, तो आने वाले टाइम में देख लेना आप, दिल्ली की विधानसभा भी खा जाएंगे ये लोग, कि वहां विधानसभा नहीं होगी। ठीक है, तो अब लिखना चालू करो। ये 3 ऊपर वाली जो लाइनें हैं ये आपातकाल की हैं, पहले आपातकाल की 3 लाइनें लिख देना। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के क्या चले जाते हैं? हाथों में चले जाते हैं, जिससे राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बिना, एक ही देखना रे, ये 2 जगह आ गया है। संविधान में संशोधन किए बिना देश का संघीय ढांचा कैसा हो जाता है रे? एकात्मक हो जाता है, संशोधन करना ही नहीं पड़ता इसके लिए। और भारतीय संविधान में सामान्य परिस्थितियों में भारत का संविधान कैसा है? संघीय, जबकि आपातकाल के दौरान कैसा हो जाता है रे? एकात्मक हो जाता है, यह परिवर्तित हो जाता है, इसलिए भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। गवर्नमेंट नौकरी करना भी इजी नहीं रहा है रे। कल का आपको एक घटना सुना देता हूँ बढ़िया वाली, स्टेट गवर्नमेंट की, पढ़ी थी आपने?
वो 15 साल वाला कुछ कर, उसमें ऐसा सिस्टम है, इसमें ऐसा नहीं कि सबको उठाएंगे वो लोग। 21 अप्रैल 2000 के बाद राज्य सरकार में यानी राजस्थान में कोई भी कर्मचारी नौकरी पे लगा है, डेट बता रहा हूँ, उसके बाद वाले, पहले वालों को कोई खतरा नहीं है, उनकी नौकरी 15 साल की, या वो खुद 50 साल के हो गए हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कुछ नियम लागू हो जाएंगे। कैसे? यदि उनके कार्यकाल में कोई रेड लाइन आई है, रेड लाइन का अर्थ समझते हो आप, कि वो टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, या वो पकड़ा गया किसी काम में, तो वो आने वाले 3 महीने में बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त करने का अर्थ है उसको एडिशनल रिटायरमेंट मिल जाएगा, अब चाहे वो ले या ना ले, लेना पड़ेगा उसको, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसकी जांच बैठी हुई है, उसके पास शिकायत है, वो चरित्रहीन है, जैसे अध्यापक नहीं है, कुछ कुछ सरकारी अध्यापक ऐसे हैं जिनके ऊपर चरित्र इनके केस चल रहे हैं, तो वो आने वाले 3 महीने में सब हटा दिए जाएंगे। तो थोड़े नौकरी करते टाइम ध्यान रखा करो। इसमें सबसे ज्यादा लपेटे में आएंगे पुलिस वाले, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, भर भर के आएंगे। हाँ, वैकेंसी आएंगी। ज्यादा में तो राजस्थान के 10 से 15 हजार कर्मचारी गए। तुम्हारे में से किस किस के पिताजी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट नौकरी है? अतुल को छोड़ के और कोई नहीं है? कितने साल की नौकरी बची है? 4 की बच रही है। किस जॉब पे है? टीचर है? रेलवे में टीचर ही हैं? केंद्रीय विद्यालय में, इनमें, ये अपने राजस्थान में? अच्छा, मिलना, तेरे को एक बात बताऊंगा फिर आज, काम की है तेरे लिए। है? पता है? ठीक है फिर। लिख दिया रे? लिख दिया?
पंचायत समिति। तो और क्या बता रहा था, 2 अक्टूबर 1959। नहीं तो मैंने क्या बताया था अभी, कि नागौर में लागू की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये नया भाग है ना, इसकी जगह नया भाग कोष्टक में लिख दे, नौवा। ये चीज ध्यान रखना रे, ये बहुत बार आती है। जैसे नगर पालिका कहाँ आती है, तो संक्रमणित जो काली क्षेत्र होते हैं वहां क्या आती है आपकी, नगर पालिका। छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं वहां कौन आती है आपकी, नगर परिषद। और जो बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं वहां कौन आता है आपका, नगर निगम। ये कई बार क्यों सुना जाता है अलग से, है। जनसंख्या का रेशियो है, लेकिन अपन एक बार संक्रमण काली क्षेत्र उस हिसाब से याद रख लेते हैं। देखो रे, जब ये 9 भाग जोड़ा गया था ना, तो इस 9 भाग में आर्टिकल आएंगे 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, 243 ओ तक। और जो ये अगला भाग आएगा ना 9A, इसमें आर्टिकल आएंगे 243 पी से लेकर 243 जेड एच तक। जेड एच का अर्थ है कि एबीसीडी एक बार जेड पे पूरी हो गई है, दोबारा एबीसीडी शुरू हो गई है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें आर्टिकल आते हैं 243 पी से लेकर 243 जेड एच तक। और इसमें आर्टिकल आते हैं 243 से लेकर 243 ओ तक।
लिख दिया रे। देखो ये तीन भाग हैं, तीनों संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, 9(9)A 9(B). अगला है 9(B) सरकारी समितियां। ठीक है, ये भी पहली बार ऐसा कोई संविधान है, ओए सुन लो, ऐसा पहला कोई संविधान है जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो आगे जो आएगा, अगली लास्ट विशेषता जो 17 नंबर की, वो यही है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला था 97वें संविधान संशोधन 2011 में। कब मिला था रे? 2011 में। जैसे यहाँ 9(A) जोड़ा गया, वहां 9(B) जोड़ा जाएगा। कौन जोड़ा जाएगा? 9(B). और इसके साथ दो आर्टिकल और जोड़े गए थे। आर्टिकल 19 में सहकारी समिति बनाने का एक मूल अधिकार दे दिया गया। ठीक है, और एक जोड़ देंगे आपका 43(L) जोड़ेंगे शायद। हाँ 43(L), हाँ 43(L) ठे जोड़ेंगे। और उसमें यह कह दिया गया, ये नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दिया गया कि ये कहा गया कि ये भी सहकारी समिति बनाना सरकारी क्या होगी, एक विशेषता होगी। सरकार सहकारी समितियां समय समय पर क्या करेगी रे? गठन करेगी। ये तीन संविधान संशोधन और आएंगे आगे। आप लिख दिया यहां तक? लिखो आगे। सहकारी समितियां। देखो ये रहा, सहकारी समिति गठित करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रे? 19 के अंतर्गत। ठीक है, और 43 ठे, ठे का अर्थ है एल। ठीक है, देखो नीचे आ रहा है 43(L). ठीक है, तो एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए कि भाई सरकार को समय समय पर क्या करनी चाहिए, सहकारी समितियां बनानी चाहिए। तो आपने सहकारी समितियां बहुत देखी होंगी। यदि आप जिला स्तर पे गए हो तो वहां आपको सहकारी समितियों के ऑफिस मिल जाएंगे। ये विशेषताओं के साथ आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपका जो अपने पॉलिटी है, उस पॉलिटी में जो संविधान बना हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किन किन दायरों के आर पार घूमेगा। वो दायरे इसमें सारे ले आया हूं मैं एक साथ, कि अपने संविधान में आपके पास क्या क्या पढ़ने को चीजें हैं, वो सारी की सारी एक साथ ही आ गई हैं। तो आपको देखो मैं बताऊं, एक तो जो प्रस्तावना जो प्रीएम्बल है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है, इनमें जितनी विशेषताएं हैं 17 ये, और 9 और आएंगी। ठीक है, ये याद कर लोगे ना, तो आपको ये मान लेना कि 30 से 40% संविधान तो कंप्लीट हो गया है। फिर आपको आर्टिकल की नंबरिंग याद करनी है और कुछ नहीं करनी। वो भी कहाँ तक करनी है? 51 का तक। आगे वाले आर्टिकल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। वो तरीका मैं बताऊंगा कैसे राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति को कैसे शक्तियां मिलेंगी, क्या मिलेंगे क्या नहीं करेंगे, जो अपन पढ़ेंगे तब आ जाएंगे वो सारी। तो ये विशेषता लिखने के बाद में तैयार हो जाओ। विशेषताएं लिखवाऊंगा क्रम वाइज बोर्ड पे, किसी को भी खड़ा करके। लिख दिए? अरे तो इतनी तो लाइनें ही नहीं है इसमें।
ये 3 लाइनें और हैं लास्ट विशेषताओं की, ये लिख दीजिए। संविधान में नया भाग 9B जोड़ा गया, सहकारी समितियां शीर्षक से द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, और इसके आर्टिकल शुरू होते हैं 243 ZS से लेकर 243 ZT तक। और यह भाग संसद को अंतर राज्य सरकारी समितियों तथा राज्य विधायकों को व अन्य समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने का क्या देती है, शक्ति प्रदान करता है। और ये देखो, अभी जो मैं लाइन आपको बता रहा था वो आ गई है कि 44वें संविधान संशोधन एक्ट 1978 से मूल शब्द आंतरिक उपद्रव को किससे रिप्लेस कर दिया गया? अरे सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक उपद्रव को सशस्त्र विद्रोह में बदला गया था। अरे देखो, ये 2 लाइनें हैं। संसद जो कानून बनाती है वो ऐसी समिति जो अंतर राज्य काम करती हो, एक से ज्यादा राज्यों में कार्य कर रही हो सहकारी समिति, उसके लिए कानून कौन बनाएगी? संसद। लेकिन जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, सहकारी समितियां हैं, उसके लिए विधायिका क्या करेगी? हाँ, राज्य की विधायकों का अर्थ हो गया विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो राज्य विधायकों को अन्य समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की क्या करता है? शक्ति देता है। यानी जो उसकी खुद की हैं, स्टेट की हैं, उनके लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य विधायिका। और यदि ऐसी समिति है जो अंतर राज्य काम करती है, ठीक है, एक से ज्यादा राज्यों में कार्य कोऑर्डिनेट कर रही है, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? आपका संसद बनाएगी। तू लिख लेता है फिर फोटो क्यों खींचता है? तो ये PDF नहीं आती है ग्रुप में? हाँ देवेंद्र, आजा। 17 विशेषताएं पढ़ाई हैं, जो आपको अच्छी लगे आज पढ़ाई उनको छोड़कर एक विशेषता लिखिए, 2 लाइनें उसके ऊपर बोलिए और बैठ जाइए। हाँ, खड़ा हो। तेरे को ही बोल रहा हूँ। हाँ, तेरे को ही। आजा, 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 डर मत, डर मत। चल, लिखा नहीं जाए बोर्ड पे, बोल के बता, मैं लिख दूंगा। हैं? याद नहीं है? खड़ा हो जा तो। कॉपियां बंद, कॉपियां बंद। हाँ देवेंद्र, कोई भी 2 विशेषता बोल जल्दी। 2 लाइनें बोल दे इसके ऊपर। कॉपी बंद है, फट जाएगी कॉपी। ऐसी होगी ऐसे चरती।
हाँ, कोई भी दो लाइनें। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का है, अमेरिका का नहीं है। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ठीक। और लिखित, सबसे बड़ा लिखित होने के कोई कारण? सबसे बड़ा लिखित होने का कोई भी ज्योग्राफिकल कारण? लिखवाया है मैंने, ज्योग्राफिकल हिस्ट्रिकल दोनों कारण लिखवाए हैं। हाँ मोइन, भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है। हाँ। और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक है कि भाई 200 1935 था अपने पास। 1935 अधिनियम बहुत विस्तृत अधिनियम था, तो उसको देखते हुए अपने अपने भी संविधान क्या बना लेता, बड़ा। कोई दूसरी विशेषता बोल। एकल नागरिकता। बैठ जा। हाँ तो तीसरी। दो लाइनें। तीन भागों में स्वतंत्र न्यायपालिका को, एकल है न्यायपालिका तो। भाई एक तागे के रूप में जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे सब डिविजनल कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट से नीचे ग्राम पंचायत है या ग्राम न्यायालय। क्या अपने सारे जैसे अमेरिका में उल्टा होता है कि भाई संघ की जो न्यायपालिका होती है वो संघ के कानून अप्लाई करती है, और जो स्टेट की न्यायपालिका होती है वो स्टेट के कानून अप्लाई करती है। तो क्या भारत में भी ऐसा ही है? नहीं है। ठीक है। दूसरा, और कोई विशेष बात इनकी? ये कार्यपालिका के भाग है, नहीं होते, संसद का हिस्सा नहीं है, संसद से क्या है, पूरी तरीके से फ्री है। हाँ मोइन। हाँ, कोई भी क्या करते सकते हैं, एक दूसरे के फैसले की कॉपी कर सकते हैं ये। ठीक है, चाहें तो। हाँ, तो उसी उसी कारण क्या है, ये एक तागे के रूप में जुड़ी हुई है। हाँ, चौथी विशेषता, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो बैठ जा। हाँ प्रिया, मौलिक अधिकार 6 के 6 विथ अनुच्छेद। तेरा ही नाम बोला प्रिया, तू ही है ना, खड़ी हो जा। नहीं बता। हाँ आशा। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर है 14 से 19। एक बार दोबारा सोच ले। 14 से 19 या 18? 18। दूसरा, आर्टिकल, अभी तो बोल रहा था 19 है। मैंने पहले ही कहा था ये 18 आपके यहाँ हमेशा आएगा। ये तो 19 यहाँ जाएगा, ये 18 यहाँ आएगा। यहाँ सबसे बड़ी खेल यही होता है। अगला बोल। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 24। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल। अगला, सांस्कृतिक पहले बोला करो, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल। और दूसरा,
आर्टिकल कौन सा एक हटा दिया? आशा बैठ जा। हाँ प्रिया बता, संपत्ति का अधिकार हटाए कहाँ कर दिया है अब इसको? 320 हो गया। ठीक, हाँ खड़े जा। संपत्ति के अधिकार को हटा के कौन से भाग में रख दिया? अब कोटा पूरा हो गया। कौन से भाग में रख दिया है, कौन से आर्टिकल में रख दिया है? 323 हो गया तेरा भी। हाँ रे चुप है। 301 मुर्गा बन जा, आजा इधर। अरे तेरे को है बाहर चला जाएगा? मैं कहूँ क्लास से परमानेंट निकाल दूंगा तो यार। हैं इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहा है तू? अरे इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहा है तू? 70 आते हैं ऐसे। हाँ 301 अब हो गया, अब दोबारा कोटा नहीं है। हाँ पीछे। हाँ 301, 301 तो है ही नहीं ना। 300 कै और भाग 12। और पहले कौन से भाग में था ये, और कौन से हटाया गया था? 44 से संविधान संशोधन ईयर 1978, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कोई चीज पढ़ो डिटेल से पढ़ा करो। बैठ जाओ, एटीट्यूड मत दिखाया कर ना। ये ना तेरे को एक बात कहूं, एटीट्यूड निकालने में झुंझुनों वाले बहुत आगे हैं। 1 मिनट लगती है निकालने में, 1 मिनट में निकाल दूंगा। एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। क्यों नहीं बनेगा मुर्गा तू? अच्छा अच्छा, स्कूल में नहीं बने तो उनके उनके ऊपर एहसान करके आया गया तू? टीचरों के ऊपर नहीं एहसान करके आया गया, स्कूल वालों के ऊपर तू? है फीस दे दे खरीद लिया गया हमें? तूने जितने दिए ना उतना तो मेरा 15 दिन का खर्चा है। बात कर रहा है। हाँ रे 4 हिसाब, 5 छह बताओ कोई। धर्मनिरपेक्षता क्या पहले था ये? कौन से जोड़ा गया? 42वें से। कब जोड़ा गया? 1976। आर्टिकल बता दो जो इसके अंतर्गत आते हैं सारे के सारे, जल्दी बोलो। आर्टिकल मैंने आपको आर्टिकल लिखा है इसमें साथ। 14, 15, 16 और 25, 26, 27 और 28। ये आर्टिकल क्या कहते हैं कि भारत में क्या है, पहले से ही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, प्रस्तावना में पहले ये शब्द नहीं था, अब प्रस्तावना में शब्द जोड़ दिया गया है। ठीक है, 6 नंबर कौन सा संविधान? कठोर नम्यता है, नम्यता किस आधार पर? हाँ किस आधार पर? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर। यदि प्रक्रिया सरल है तो नरम है, यदि प्रक्रिया बहुत हार्ड है तो क्या हो जाएगा? कठोर में चला जाएगा। भारत का संविधान ना तो कठोर है ना क्या है रे नरम है, अपनी परिस्थितियों के आधार पर क्या होता है, बदलता रहता है। भारत में संविधान संशोधन करने के लिए पालिका में क्या नाम है आपका, संसद में, पार्लियामेंट में कितने सदस्यों का बहुमत चाहिए? 2/3। कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत। दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जहां विशेष बहुमत के साथ राज्य विधायिकाओं का भी क्या चाहिए रे, समर्थन। कितना कितना? 50% प्लस 1, 16। हाँ 16 का क्या चाहिए अपने को, समर्थन। जैसे भाई मैं 30 मान लेता हूं तो उसके हिसाब से अपने को कितने का चाहिए रे, 16 का चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सातवीं विशेषता बोलो कोई भी। वेस्ट, हाँ सार्वभौमिक मताधिकार, वेस्ट मताधिकार। पहले कितना था? 21। कितना कर दिया गया है? किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 19 लागू कब हुआ? 89।
8वीं मौलिक कर्तव्य। कौन से हो गए? मौलिक कर्तव्य। पहले नहीं थे, कब जोड़े गए? 1900 संशोधन 42वां। कौन सी समिति? सरवण सिंह समिति। पहले कितने जोड़े गए थे रे? 10 से। 11वां कौन सा है? कौन सा? 86वां। कब हुआ था? 2002। ठीक है, ये हो गए। पहले 10 थे, अब कितने कर दिए गए हैं रे? 11। एक क्वेश्चन आपको वो बता दूं जो आपका सीपीओ में आया हुआ है। ये जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क क्या की जाएगी? शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। सेम बात आपको 51A में मिलेगी। 21A में किसमें मिलेगी? 21A में। तो ये क्वेश्चन आया था कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये कौन से मौलिक अधिकार की भांति व्यवहार करता है? कौन से की भांति व्यवहार करेगा? 21A की भांति। क्योंकि वो 21A में जो बात है वो सेम की सेम बात है, वो कहां मिलेगी? 11वें में मिल जाएगी। 8 हो गई। 8 के बाद में बताओ जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। कौन सा? संसदीय व्यवस्था। 10वीं एकात्मक की ओर झुका हुआ संघीय व्यवस्था। 11वीं नीति निर्देशक तत्व है। कितने टाइप के होते हैं रे? कौन कौन से? समाजवादी या राजनीतिक? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। 12 नंबर आपातकाल के प्रावधान। कितने हैं रे? 3। 352, 56, 56 के साथ 365 और 300 राज्य देश आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इसके बाद कितनी होगी रे पीछे? 12। 13 नंबर स्वतंत्र निकाय। कौन कौन से हैं रे भी? निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, आरपीएससी। आरपीएससी की जगह पीएससी लिख दो। इसके अलावा सीएजी। ये सारे के सारे कौन सी किसके अंतर्गत आते हैं रे? स्वतंत्र निकाय के अंतर्गत। 14वीं त्रिस्तरीय व्यवस्था। चलो आज वाली बोल दो। 15वीं आप बोलोगे सहकारी समिति, मैं लिख देता हूं पहले ही, 2 खा गए। अनेक स्रोतों से विहित। विहित का अर्थ क्या होता है? युक्त। हाँ, एक और रह गई। देखो रे, अब मैं एक बात बताऊं, आप अपने को कितना टाइम लगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगी ना इन विशेषताओं को लिखने में। यदि आप घर पे जाके ये काम कर लेते हो ना कि एक साथ सारी विशेषताओं को लिख दी, ठीक है, और उनके मेन पॉइंट साथ बोलते जाओ, लिखे नहीं जाए, बोलते जाओ, ठीक है। जैसे बोल रहे हो ना तो वैसे लिखो, ऐसे करते जाओ, ऐसे पेन चलाते जाओ। मैं कह रहा हूं सबसे बेहतरीन रिवीजन है आपका, सबसे बेहतरीन, ठीक है। मैं कहूं पॉलिटिक्स से अंगुलियों पे हो जाएगी ऐसे, जैसे तोता बोलता है ना वैसे बोलोगे। तो कल है ना, देखो मैं बताऊं, विशेषताएं पूरी हो गई हैं। कल शुरू करेंगे संविधान के स्रोत कि भाई संविधान में ढांचा कहां कहां से ले गया है। टोटल है कितने? 11। कितने हैं? 10 तो देश है और एक है आपका 1935 का अधिनियम, ठीक है। तो कल इसकी बात कर लेंगे, कल पूरा कर देंगे इसको।